सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम सब गाइए प्रेम से। राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी लोग पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए सभी एक साथ गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे राम राम श्री राधे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री सीता सीताराम जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए जय जय श्री सीताराम। हम सभी का ये परम सौभाग्य, ये माताएं हल्ला क्यों कर रही है? सब लोग शांति बनाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हम सभी का ये परम सौभाग्य है, मंगलमयी राम कथा इस झाबरा की पावन धरती पे आज से प्रारंभ हो रही है। सज्जनों, ये महादेव की कृपा है, श्री सीताराम भगवान की बड़ी कृपा है कि इस धरती पर राम कथा प्रारंभ हो रही है। क्योंकि जब तक भगवान राम की कृपा नहीं होगी, जब तक महादेव जी की कृपा नहीं होगी, तब तक जीवन में सत्संग, भगवान की कथा, ऐसा आयोजन जैसा आज ग्राम झाबरा में ये राम कथा शुरू हो रही है, ऐसी कथा तभी प्राप्त होती है जब प्रभु की बड़ी कृपा होती है। जोर से बजा लीजिए ताली। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। अच्छा देखिए, एक बात और कह दे, कोई भी बात जब आपको अच्छी लगती है ना तो जोर से ताली बजा दिया करिए। क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछे तब कहेंगे। क्योंकि जब आप ताली बजाएंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि आपको कथा समझ में आ रही है। नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि हम खाली कथा सुना रहे और नीचे आप सो रहे हैं। तो बीच बीच में ये ताली, जब कोई बात अच्छी लगे, कोई बात आपको समझ में आए, तो ताली एक साथ जोर से आप लोग बजा दिया करें, ताकि हमें पता चले कि कथा आप तक पहुंच रही। और दूसरी बात, बीच बीच में जब आप ताली बजाते रहेंगे, बीच बीच में जब आप कोई भी भजन आए, कोई भी चौपाई आए, तो ताली बजा के गाइए। ऐसे गाते रहेंगे तो दूसरा फायदा ये होगा कि आपको नींद नहीं आएगा तो आप कथा सुनोगे। नहीं तो कथा में सबसे बड़ी समस्या यही है कि महाराज नींद बहुत अच्छी आती है, पता चला कथा सुनने बैठे तब तक नींद आने लगी। तो इसलिए बीच बीच में ताली बजाएंगे तो निद्रा देवी भी दूर रहेंगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि राम कथा क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, महादेव जी मैया पार्वती को कह रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, 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 राम कथा सुंदर
सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ावन हारे। संशय विहग उड़ावन हारे। संशय विहग उड़ावन हारे। उड़ावन हारे। उड़ावन हारे। बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ावन हारे। ये राम कथा क्या है? तो कहा राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर करने वाली है, अथवा तो ये राम कथा सुंदर हाथ की ताली है, जिसे बजाने से क्या होगा? बोले जो राम कथा रूपी ताली बजाएगा तो संशय विहग उड़ावन हारे। जीवन में जो भी संशय रूपी पक्षी है वो उड़ जाएगा। अच्छा बताइए, वैसे तो हम आ रहे थे तो हमें तो सब पहाड़ी पहाड़ दिख रहा था। खेती होती है इधर की नहीं होती है? तो जब खेत में आप लोग अनाज डालते हैं तो उसमें कई बार चिड़ियां आ जाती है ना खाने। तो जब खेत में अनाज डालिए और चिड़ियां खाने आ जाए और पक्षी को भगाना हो तो आप लोग क्या करते हैं? वाह, बड़े जानकार है झाबरा वाले। ताली बजाते हैं, और जब ताली बजाते हैं तो पक्षी क्या होता है? बीच बीच में बोलते रहा करिए। आप लोग कुछ न कुछ बोलते रहेंगे तो हमें भी लगेगा समझ में आ रही है बात। पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे खेत में अगर पक्षी आ जाए, चिड़िया आ जाए और भगाना हो तो ताली बजाना पड़ता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में संशय रूपी पक्षी यदि आ गया है और उसे भगाना है तो एक ही उपाय है। बाबा कहते हैं राम कथा में बैठ करके ताली बजाइए तो जीवन में भी बैठा हुआ संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। जैसे खेत में बैठा पक्षी ताली बजाने से उड़ता है, वैसे ही राम कथा में बैठकर ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी जीवन से उड़ जाता है। तो इसलिए राम कथा में ताली का बड़ा महत्व है। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, ये हम सभी का सौभाग्य है जो कि मंगलमयी कथा हम सभी को प्राप्त हो रही है, क्योंकि भैया भगवान की कथा सत्संग इस दुनिया में दुर्लभ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान का जमाना है, बहुत सब कुछ सुलभ है। धरती पे रहने वाला व्यक्ति चांद पे पहुंच गया, बहुत नई नई खोज हो रही है। आज मंगल पे खोज हो रहा कि मंगल पे जीवन है कि नहीं है। इतना विज्ञान आगे हो गया कि चंद्रमा पे, मंगल पे लोग खोज कर रहे हैं। धरती की बात नहीं रही, अब तो आसमान में भी कब्जा हो रहा। पर ध्यान रखना, एक और बात कहें, आज के समय में खोज हो रही है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है। लेकिन मैं कहूं मंगल पर जीवन है या नहीं है, ये तो बाद की बात है। ये बाद में पता चलेगा, वैज्ञानिक खोज करेंगे तब। जीवन पे, मंगल पे जीवन हो ना हो,
उससे मतलब नहीं है, पर हमारे और आपके जीवन में मंगल होना चाहिए। मंगल पर जीवन हो ना हो, पर जीवन में मंगल होना चाहिए। अब कहिए कि जीवन में मंगल कैसे होगा? तो जीवन में मंगल तभी होगा कि जब जीवन में भगवान की कृपा होगी, जीवन में जब राम कथा होगी, जीवन में जब सत्संग होगा, भक्ति होगी, और जीवन में जब प्रभु की शरणागति होगी, तो जीवन में भी मंगल हो जाएगा। हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो भैया मंगल पर जीवन है कि नहीं खबर नहीं, पर हाँ जीवन में मंगल होना चाहिए। और जीवन में मंगल तभी होगा जब जीवन में सत्संग होगा, कथा होगा, जब जीवन में भक्ति होगी और भगवान की कृपा होगी। तो कुछ भी आज के समय में दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं एक चीज है जो दुनिया में दुर्लभ है। क्या है? तो कहा कि सब कुछ संसार में सुलभ है, लेकिन एकमात्र सत्संग और प्रभु की कथा दुर्लभ है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी हूँ के घर हो। ध्यान देना, सुत दारा अरु लक्ष्मी, यानी पुत्र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मी यानी धन मिल जाना भी कोई बड़ी बात, अरे कहिए ना, नहीं है। बीच बीच में बोला करिए आप लोग, हाँ हूं करते रहा करिए। देखो हम काशीवासी वक्ता हैं और हमारी कथा सुनाने की थोड़ी सी अलग विधा है। हम थोड़े अलग कथा सुनाते हैं। क्यों? अकेले नहीं सुनाते, जितने लोग बैठे हैं ना सबसे बुलवाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीच बीच में आपको भी कुछ ना कुछ बोलना है, और दूसरी बात ये है कि हम खुद गाते तो गाते ही है, जितने कथा में आते सबको गवाते हैं। क्योंकि कथा सुनने का जितना फल है, सुनाने का जितना फल है, उतना गाने का भी फल है। तो हम गाते हैं तो आप भी गाइए। क्यों? आप सुन रहे हैं, सुनने का फल मिल रहा है। पर जब आप हमारे साथ गाएंगे तो आपको सुनने के साथ साथ राम कथा को गाने का भी फल मिल जाएगा। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ये राम कथा कहिए, सुनिए, गाइए, तभी इसका फल है। इसलिए बीच बीच में गाते रहिए, बीच बीच में बोलते रहिए। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी हूं के घर हो। ये तो पापी से पापी को भी मिल जाता है, पुत्र मिल जाना, परिवार मिल जाना, धन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुर्लभ क्या है? तो कहा सत्संग और भगवान की कथा। धन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, पद मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, पुत्र मिल जाना, परिवार मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो पापी से पापी को भी मिल जाता है। लेकिन जिस दिन जीवन में सत्संग मिल जाए, जिस दिन कथा सुनने को मिल जाए, उस दिन समझ लेना कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई और नहीं है। क्यों? झाबरा वाले सौभाग्यशाली है भैया, राम कथा मिल गई आपको 7 दिन सुनने को।
और यदि कथा मिल गई, सत्संग मिल गया, तो गोस्वामी जी कहते सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यही दोनों दुर्लभ है, सत्संग और प्रभु की कथा। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको राम कथा सुनने को मिल रही है। और इन 7 दिनों में जिनके ऊपर भी राम जी की कृपा होगी, मेरे बाबा की कृपा होगी, इन 7 दिनों में वो अपना काम धंधा छोड़ करके, समय निकाल करके इस कथा में आकर के बैठ जाएगा। जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही इस कथा को आकर के सुन जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग यदि पहले दिन आकर यहाँ पंडाल में बैठ गए ना, तो ये मत सोचिएगा कि आप खुद से यहाँ आ गए हैं। आप खुद से नहीं आए। आप कहेंगे महाराज हम तो खुद से ही आए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर राम जी की कृपा ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, तो आप कथा में आने के लिए तैयार भी बैठे होंगे तो कथा में नहीं आ सकते। कोई जरूरी काम आ जाएगा, राम जी कहीं ना कहीं फंसा देंगे आपको। कहीं से कोई इमरजेंसी फोन आ गया, भाई यहाँ आ जाओ, आप कहोगे चलो कथा में कल जाएंगे, आज वहां जाते। आप नहीं आ सकते यहाँ जब तक प्रभु की कृपा ना हो। तो यदि आप आकर यहाँ बैठ गए हैं तो स्वयं से नहीं आए हैं, मेरे राम जी ने आप पर कृपा की है, तब आज आकर के आप इस पंडाल में विराजमान हो गए हैं। ये मेरे प्रभु की कृपा है, बिना कृपा के यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग यदि प्रथम दिवस आकर यहाँ विराजमान हैं तो समझिए आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। और देखिएगा इन 7 दिनों में जिसके जिसके ऊपर भी प्रभु की कृपा बरसेगी, वो आकर इस कथा में बैठ जाएगा, कथा को सुन जाएगा। और एक बात कहें, जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी ना, वो पूरी तैयारी करके भी बैठा होगा तो 7 दिन नहीं आ पाएगा। ये पक्की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो सोचा था हम 7 दिन कथा सुनेंगे, हम तो 3 घंटा पूरा बैठ के सुनेंगे, पर ऐसी समस्या आई कि हम आ ही नहीं पाए, हम सुन ही नहीं पाए। क्यों? और कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं कि हमने तो तैयारी ही नहीं की थी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम कथा में जाके बैठ भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, पर राम जी की कृपा हुई, हम 7 दिन कथा सुन लिए। तो ये क्या है? केवल एक बात है कि जिस पर मेरे राम जी की कृपा होगी, जिसके ऊपर मेरे बाबा विश्वनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की कृपा होगी, वही आकर के इस कथा में बैठेगा और कथा का श्रवण करेगा। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, भोजपुरी आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वाह! आज हम जब सुबह आ रहे थे रास्ते में, तो जो हमें लेने के लिए भैया लोग गए थे, वो लोग कुछ अलग ही भाषा बोल रहे थे, यहाँ की कुछ थोड़ी सी अलग है भाषा, तो हमें समझ में ना आए। तो फिर पूछना पड़ा कि भैया एक बात बताइए, हिंदी तो समझ रहे हैं, भोजपुरी समझते हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि थोड़ी थोड़ी अलग होती है भाषा, कहीं न कहीं की सबकी बोल चाल की, तो कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, पर आप लोग समझ रहे हैं। बड़ा प्यारा एक भाव गाते हैं, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। ये राम कथा की गंगा जो आपके ग्राम झाबरा में आ गई, ये गंगा राम कथा की 7 दिन तक प्रवाहित होगी। कौन कौन नहाएगा इसमें? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं नहाएंगे। देखो गंगा जी नहाना होगा ना, तो आपको व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं, ये राम कथा भी गंगा है, और राम कथा की गंगा आपके गांव में ही बहने के लिए आ गई है। हाँ, तो इसमें तो वही नहाएगा जिस पर राम जी की कृपा होगी। राम कथा गंगा
सुगम बही जाए एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए एमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए माँ कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए एमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा जय हो। दोनों हाथ उठा के सभी तालियां बजाते हुए राम कथा गंगा सुगम बही जाए एमा कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। और इस राम कथा की गंगा में कौन कौन गोता लगा रहे हैं? ब्रह्मा नहाए एमा विष्णु नहाए। ब्रह्मा हाय माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए एमा विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। बाबा भोले जय हो। हो बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए। हे महादेव। कोई कोई नहाए। बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय जय। हरि बोल। जय जय। और ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। बाबा नारद जय हो। बाबा नारद नहाए अपन बीड़ा बीड़ा बजाए माँ कोई कोई नहाए। बाबा नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ कोई कोई नहाए। हरि बोल।
कबीर जी नहाए। बाबा तुलसी जय हो। बाबा तुलसी नहाए राम कथा को गाए। हरि बोल। कोई नहाए। बाबा तुलसी नहाए राम कथा को गाए। माँ कोई दोनों हाथ उठा के नहाए। सभी तालियां बजाते हुए राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। कौन कौन इस राम कथा की गंगा में गोता लगाएगा? उठाइए दोनों हाथ। वाह, पूरा झाबराई इस कथा की गंगा में गोता लगाएगा। उठाइए पूरे पूरे हाथ और हमारे साथ गाइए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम कथा मैया लोग की आवाज नहीं आ रही है। सब लोग भोजन करके आए कि नहीं? हाँ, उठाओ पूरे हाथ। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम माँ कोई नहाए। कोई नहाए। माँ कोई नहाए। कोई वाह, झाबरा वाले गाते बढ़िया है। जय हो। उठाओ पूरे पूरे हाथ सभी पीछे तक और एक साथ सब गाइए। ब्रह्मा नहाए। माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा बाबा भोले नहाए। अपन डमरू बजाए। माँ कोई नहाए। बाबा जय हो। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। माँ कोई नहाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जिसके ऊपर राम जी की कृपा होगी वो सभी इस कथा में जुड़ेंगे और इस कथा का लाभ लेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम की कथा की रचना करते हैं, एक ग्रंथ की रचना करते हैं और बाबा ने उस ग्रंथ का नाम रखा रामचरित मानस। क्या नाम रखा? रामचरित मानस। बाबा कहते हैं